और ये नेत्रदान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक महादान है। 2014 से काम करते करते आज 2022 में हम इस मुकाम पर है कि जहाँ पर कंपनियाँ, कॉरपोरेट्स भी हमसे जुड़ चुकी है। सत्य भारती आश्रम कोन नगर में नेक कर्म चैरिटेबल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में नेत्रदान कार्यक्रम का बड़ा आयोजन किया गया। इस नेत्रदान कार्यक्रम को MP बिरला फाउंडेशन का पूरा सहयोग प्राप्त था। इस नेत्रदान शिविर में 51 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और स्वेच्छा से नेत्रदान करने के लिए फॉर्म भरे। नेक कर्म चैरिटेबल फाउंडेशन के संस्थापक अनुज सारस्वत ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बहुत ऊर्जा मिलती है। सत्य भारती आश्रम में आज़ादी के पहले से ही सेवा प्रदान होती रही है और यहाँ के जो लोग इसमें संलग्न रहते हैं वह सेवा भाव के एक अभिन्न अंग हैं। जिस प्रकार से बढ़ चढ़कर 51 लोगों ने नेत्रदान में रजिस्ट्रेशन करवाया है, यह शिक्षा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि MP बिरला आई बैंक का मैं बहुत बहुत आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके सफल प्रयास से ही इतना अच्छा कार्यक्रम संपन्न हो सका है। नेत्रदान हो रहा है और ये नेत्रदान नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये एक महादान है। क्योंकि हम जो अपना कॉर्निया दान करते हैं उससे हमारे मरणोपरांत कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें चली जाती है। एक 2020 के डेटा के मुताबिक साल में 2.5 लाख कॉर्निया की दरकार होती है, जबकि सिर्फ 25,000 कॉर्निया अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही यहाँ से और प्रेरणा लेके लोग इस इनिशिएटिव में आगे बढ़ें और ये जो गैप है हम इसको कम कर सकें। और सत्य भारती के संग मैं खुद 2019 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूँगा कि ऐसे इनिशिएटिव सत्य भारती में हो सकें। सत्य भारती सिर्फ हमारे कोन नगर हुगली से हट के वर्ल्ड में जाना जाए अच्छे कामों के लिए। वहीं सत्य भारती आश्रम के कर्ता धर्ता ईशांत जैन ने कहा कि आज़ादी के पहले से यह आश्रम नित्य समाज सेवा में संलग्न है। यहाँ 38 उम्र दराज लोग रहते हैं, जबकि 110 बच्चों का देखरेख किया जाता है। बच्चों को देखने के लिए मैंने 12 लोगों की टीम बनाई है, जिसमें विक्रम, रोहित, अंजू, अंजलि, प्रेम, प्रज्ञा, रोहित, आनंद शामिल हैं। उन्होंने MP बिरला आई हॉस्पिटल को धन्यवाद दिया और उनकी भूरी भूरी सराहना की। और 2014 था जब मैं यहाँ पे जुड़ा था, 15 अगस्त, और उस समय जब मैं आया था यहाँ पे जो स्थिति थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कई सारी चीज़ें जो कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर प्रिजर्वेशन से लेकर न्यूट्रिशन से लेकर, वो सारी चीज़ें नहीं थी। 2014 से काम करते आज 2022 में हम इस मुकाम पर है कि जहाँ पर कंपनियाँ, कॉरपोरेट्स भी हमसे जुड़ चुकी है। और आज का जो आई डोनेशन ड्राइव है, हमारा टारगेट है 51 आई डोनेशन फ्रॉम सत्य भारती, जिसमें पूरा श्रेय जाता है मेरे अनुज भैया को, अनुज सारस्वत जी, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस तरीके का कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ करूं। ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सपोर्ट मेरे बच्चों को भी जाता है, जो यहाँ पे मेरे बच्चे खड़े हैं, चाहे वो विक्रम हो, मंदेश हो, रोहित हो, प्रांजलि हो, प्रज्ञा हो, प्रियांशु हो, जो दिन रात एक करके, ये आज हो सकता था कि संडे का दिन है वो कहीं और बिता सकते थे, बट इनका कमिटमेंट, मेरे साथ रहना और एक समाज को आगे बढ़ाने पर इनका बहुत बड़ा रोल है। इनके माँ बाप को सल्यूट है, जो ये 100% बोलते हैं कि नहीं, संडेज़ को तुम जाकर किसी NGO में ही बिताओ। सो 2014 से 2022 तक हमने यही किया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे CSR के रूप में कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, सुपर शक्ति और श्याम सेल भी इन्वॉल्व हुई है और बहुत ही आगे भी यही कोशिश रहेगी कि हम धीरे इसे और बड़ा करें। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।